नमस्कार दोस्तों। आज हम ओसीडी पे बात करेंगे। आज मैं समझाऊंगा कि ओसीडी क्या है, कैसे डेवलप होती है और कैसे हम ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। पहले तो समझें कि ओसीडी के सिम्टम्स क्या हैं। ओसीडी सिम्टम्स में होता है कोई भी काम बार बार करना, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना, बहुत ज्यादा साफ सफाई करना, बहुत ज्यादा परफेक्शन पसंद करना, चीजों को ऑर्डर में करना, काउंटिंग में करना, ऑड इवन में करना। या कई बार लोगों में मेंटल कंपल्सन्स होते हैं, जैसे नीड ऑफ वैलिडेशन, नीड ऑफ रीअश्योरेंस, कुछ रिचुअल्स दिमाग में बना लेना कि अंदर कोई पॉजिटिव थॉट आएगा तभी करूंगी, नेगेटिव थॉट्स आ रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगी। पॉजिटिव काम को करने से पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाने की कोशिश करना। तो जब वो एक्शन में होता है तो वो कंपल्सन है, और जब वो केवल थॉट्स के लेवल पर होता है तो वो ऑब्सेशन है। वो सवाल करते हैं ओसीडी के कारण क्या है। कारण तो तीनों हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कारण हो सकता है, कुछ फैमिली ट्रेट्स हो सकते हैं, फैमिली में किसी को रहे हो उस तरह के एंजाइटी वाले ट्रेट्स, ओसीडी वाले ट्रेट्स कई बार जनरेशन में आ जाती है। और जो सोशल कारण है, मतलब ऐसे कारण है, कोई ट्रॉमा आ गया, कोई डिजास्टर हो गया, उस पर जो स्ट्रेस आया उसकी वजह से उसमें एंजाइटी आई और ओसीडी डेवलप हो गई। ओसीडी को अगर हम साइकोएनालिटिकल थ्योरीज के हिसाब से समझें, फ्राइडियन थ्योरी है जो बताती है कि ओसीडी कैसे डेवलप होती है। तो फ्राइड बताते हैं कि मन के हमारे तीन तल हैं, ऐसे समझें, तीन हिस्से हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इट जो है वो हमारे अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट है। जैसा एनिमल होता है, एक जानवर होता है, वो अपनी सिर्फ फिजिकल आवश्यकताओं को, अपनी फिजिकल नीड्स को, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहता है। उसके लिए वो किसी भी नियम को नहीं मानता है। उसमें खाना पीना, सोना, हार्मोनल नीड, सेक्सुअल नीड इसमें आ जाती है। वो रूल्स ब्रेक कर देगा। उसमें हो सकता है कि आपको एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले ट्रेट्स भी देखने को मिले। दूसरा जो है सुपर ईगो। सुपर ईगो में हमारे मोरल वैल्यूज हैं, हमारे जो एडॉप्टेशन है, जो हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति हमको सिखाती है, वैल्यूज हमारे अंदर जो डेवलप होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं, तो हमारे अंदर सुपर ईगो क्रिएट करती है। सुपर ईगो मतलब हमारे अंदर एक देवता भी मौजूद है जो हमेशा सही करना चाहता है, चीजों को करेक्ट करना चाहता है, परफेक्ट करना चाहता है। वो नियम कायदे कानून को बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहता है। इतनी भी गलती करता है तो उसको इतनी गिल्ट होती है। दूसरी तरफ इड वाले लोगों में इतनी भी गलती करते हैं, इतनी सी भी गिल्ट नहीं होती। वो क्राइम में चले जाएंगे, वो एडिक्शन में चले जाएंगे, कोई गिल्ट नहीं होता है। हमारे अंदर दोनों मौजूद हैं और इन दोनों को बैलेंस करता है ईगो। जिसका ईगो मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं करता है, वो या तो इड की तरफ चले जाएंगे या सुपर ईगो की तरफ चले जाएंगे। अगर आप में ओसीडी वाले ट्रेट्स हैं तो आपके सुपर ईगो आपका बहुत हाई है। तो अगर हम उस सुपर ईगो को थोड़ा नीचे ले आए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको थोड़ा सा इट की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि हमको कई बार कुछ गलतियां करनी पड़ेंगी। और अगर उसमें गिल्ट होती है, उसमें बेचैनी होती है, तो हमको उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बैलेंस आएगा। तो तराजू में बैलेंस करते हैं ना, अगर इधर का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और ये तराजू ज्यादा नीचे चला गया है और इधर का बहुत ऊपर चला गया है, तो हम थोड़ा सा वजन इधर रख देंगे तो बराबर बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ईगो मैकेनिज्म को हमको बैलेंस करना होगा। तो हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हमारे ट्रेट्स किस तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे इट की तरफ जा रहे हैं और हम इस तरह की टेंडेंसी में जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अपने आप को ले जाना पड़ेगा, थोड़ी अच्छी चीजों में अपने आप को ले जाना पड़ेगा। और अगर हमारे ट्रेट्स बहुत ज्यादा अच्छी तरफ जा रहे हैं तो हमको थोड़ी सी गलतियां करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन यही इसका सोल्यूशन है। और अगर ये आप कर पाते हैं तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है अपनी ओसीडी पर। आपको थोड़ा सा गिल्ट वाले ऐसे काम करना है, उसमें गिल्ट महसूस नहीं करना है। और अगर गिल्ट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो उसको आपको होल्ड करना है। एक्सपोजर बहुत हेल्प करता है, जिसको हम ईआरपी भी कहते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। सीधा उसका सामना करो और उसको टॉलरेट करो उस एंजाइटी को, और इस एक लेवल पर जाने के बाद, पीक पे जाने के बाद एंजाइटी अपने आप कम होगी। पहली बार में ज्यादा होगी, दूसरी बार में और कम होगी, तीसरी चौथी बार में खत्म हो जाएगी। दूसरा होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। आप धीरे धीरे उसका सामना करिए। अगर आपको गंदगी से प्रॉब्लम है, थोड़ी कम गंदगी में जाइए, फिर और गंदगी में जाइए, और गंदगी का सामना करिए। अगर आप परफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बेचैनी है तो मत करो, उसको बेचैनी को टॉलरेट करो। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने कंपल्सन्स के साथ आप डील कर पाएंगे। थैंक यू।